हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था जो अचीवमेंट्स हुए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे, ठीक है। तो वो कल्चरल इम्पैक्ट और फिर हम लोगों ने लिमिटेशंस के भी बारे में पढ़ा था कि कैसे मुस्लिम्स एलिनेट हो गए थे और इंटरनेशन बिट्रे हो गया था, और फिर स्प्लिट पे था कांग्रेस आफ्टर एनसीएम का मूवमेंट के बाद में, और फिर स्वराज अटेंड नहीं हो पाया था तो कैसे रेवोल्यूशनरी ट्रेंड एक्टिवेट हुआ था। अब हम लोग एक क्रिटिकल एस्टिमेशन करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो देखो, जो सेल्फ सेक्रीफाइस था इसमें अपर और मिडिल क्लास का जो रोल है वो काफ़ी ही कम था, ठीक है। और उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। अपर और मिडिल क्लास इनफैक्ट एलिनेटेड रहा था इस मूवमेंट से, और उनको ब्रिटिश पे भरोसा था, ठीक है। और जहाँ तक टाइटल्स का सरेंडर का बात है तो वो भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ था उससे, क्योंकि सिर्फ 24 टाइटल्स ही सेलेक्ट हुए थे, ये सरेंडर हुए थे। अब आते हैं लॉयर्स का। तो इनिशियल फेज़ में बहुत ही कम लॉयर्स ने अपना प्रैक्टिस दिया था, बाद में भी यही ट्रेंड रहा लॉयर्स का। कैंडिडेट्स इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं कर रहे थे और कंटेस्ट कर ही रहे थे, और काउंसिल्स भी कंटिन्यू कर ही रहा था फंक्शन करने के लिए, लेकिन पोलिंग जो हो रहा था वो लो था। फॉर एग्जांपल बॉम्बे में सिर्फ 8% पीपल ने वोट किया था। अगर एजुकेशनल बॉयकॉट का बात किया जाए तो हाँ, एजुकेशनल बॉयकॉट इफ़ेक्टिव था, लेकिन बाद में ये भी शॉर्ट लिव्ड हो गया, बिकॉज़ लोगों को डिग्रीज तो चाहिए थी रोज़गार के लिए। अब इकोनॉमिक बॉयकॉट के बारे में बात करेंगे तो इकोनॉमिक बॉयकॉट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था और ये सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट सारा बॉयकॉट्स में इकोनॉमिक बॉयकॉट जो था सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। और अगर कंपेयर किया जाए 1905 और 1908 से, जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय में हुआ था ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट, तो उससे भी ज़्यादा ये सक्सेसफुल था। हालांकि जो बिज़नेस मैन थे उसमें एक वर्ग ऐसा आ गया था, ठीक है, तो जो कि गांधी जी के मेथड्स के ख़िलाफ़ था, और उनको हॉस्टिलिटी के कारण उन्होंने गांधी जी के ख़िलाफ़ ही कैंपेन शुरू कर दिया था। और ये कैंपेन का नाम था एंटी नॉन कोऑपरेशन एसोसिएशन। ये 1920 में पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जमुना दास द्वारका दास ने किया था। किसने किसने किया था? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जमुना दास द्वारका दास। ओके, तो इन्होंने एंटी नॉन कॉपरेशन एसोसिएशन लाया था 1920 में। क्योंकि ये गांधीयन मेथड से एग्री नहीं करते थे, और ये इनका बिज़नेस काफ़ी बड़ा भी था। उसके बाद में अगर लेबर पार्टिसिपेशन का बात आता है तो लेबर पार्टिसिपेशन काफ़ी एक्टिव रहता है इस समय में, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल का इसी कॉरपोरेशन का इसी वक्त जन्म भी होता है, और विटनेस करता है AITUC विटनेस करता है ग्रेट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। लेकिन गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि स्ट्राइक्स जो हैं उनके नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो AITUC का भी रोल इसमें, वो लोग पूरा अच्छी तरह से वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको क्या आता था पार्टिसिपेट करने के लिए? स्ट्राइक, और स्ट्राइक को अलाउ कर नहीं रहे थे गांधी जी। और फाइनली अगर बात किया जाए तो जो एग्रीकल्चरल पेजेंट्स का कॉज था, यानी कि जो फार्मर्स थे और साथ में जो टीनेंट्स वगैरह थे, तो उनका जो कॉज था वो गांधी जी के, उनकी परेशानियाँ गांधी जी के को समझ में आती थी, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। और इसका रीज़न था कि इंडिया में कास्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स विचारधारा था, और इसी के लिए गांधी जी उनके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। ये था क्रिटिकल असेसमेंट एस्टिमेशन NCM का। होप सो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। So give me a thumbs up if you like my videos, share and subscribe my channel, and keep smiling. Thank you.